बाद मैंने लगातार अलग अलग समाज के लोगों से संवाद करना शुरू किया। मैंने जैन समाज के लोगों से बात की, सिख समाज के लोगों से बात की, लेकिन एकजुट तादाद में मैं ईसाई समाज के इतने सारे धर्मगुरुओं से मिलने की बहुत दिन से कोशिश कर रहा था और अंततः आज आप सबसे मुलाकात हो रही है। मैं पिछले 2 दिन से चेन्नई था, फिर केरल था और आज ऐसी परिस्थिति बन रही थी कि मुझे लग रहा था कि वहां रुकना पड़ेगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कई सारी मीटिंग्स थी। लेकिन फिर आते तो बड़ा नुकसान हो रहा है। तो आपसे मुलाकात का जो खूबसूरत मौका मिला है वो यकीनन बहुत प्यारा लम्हा है। हमारे जो तमाम सम्मानित गेस्ट यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ। रुनीत ने बहुत अच्छी बात कही और मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो समाज है उसका इस देश की तरक्की में, इस देश की बेहतरी में बहुत योगदान है। इस देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उस पूरे सिस्टम को बिना क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जुड़े देखा ही नहीं जा सकता। ये बात मैं अल-इरान एक्सेप्ट करता हूं और मुझे फख्र है ईसाई समाज की सोच पर कि आपने तालीम को अपना सबसे बड़ा मिशन मान करके काम किया, तालीम को अपना सबसे बड़ा एजेंडा रखा। और यही वजह है कि आज हिंदुस्तान के किसी भी बड़े शहर में, किसी भी छोटे शहर में अगर बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, किसी भी समाज का हो, वो चाहता है कि उसके बच्चे का एडमिशन जो है वो ईसाई समाज के किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में हो जाए। तो ये आपके लिए, आपके समाज का एक बड़ा योगदान है। इस देश की का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका बड़ा योगदान है। लेकिन इस बीच में आपसे कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो देश की स्थिति है उसमें आपको राजनीतिक तौर पर सक्षम होने की जरूरत है, क्योंकि सारे फैसले राजनीति से हो रहे हैं। पहले एक दौर था कि जब राजनीति अलग थी, धर्म अलग था, बाकी व्यवस्थाएं अलग थी। लेकिन पिछले 8-10 सालों में ऐसा हुआ है कि सब गट्टमट्ट हो गया, सब मिक्स हो गया। राजनीतिक भूमिकाएं तय करिए, हम आपके साथ हैं। कांग्रेस पार्टी ने आपको हमेशा रिप्रेजेंटेशन दिया। मैं अभी उदयपुर चिंतन शिविर के बाद एक दिन आदरणीय सोनिया गांधी जी के साथ बैठा था, मैं उनसे बातचीत कर रहा था डिपार्टमेंट को लेकर के। तो मैंने उनसे कहा कि मैम, हम अलग अलग समाजों में नई लीडरशिप तलाश रहे हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी हम अच्छे लीडर्स तलाश रहे हैं, बड़ा गैप आ गया है। तो उन्होंने भी इस बात पर चिंता प्रकट की कि ऑस्कर फर्नांडीज साहब के बाद नई खेप जो है उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी से लीडर्स बहुत कम आ रहे हैं। तलाशो, देश भर में जाओ, लोगों को निकाल के लाओ। तो मुझे उनकी चिंता भी समझ में आई और मैं भी चाहता हूं कि हम तब तक अधूरे हैं जब तक देश के हर वर्ग, हर समाज से राजनीतिक प्रतिनिधित्व लोगों को न दे दें, तब तक हमारा मिशन, हमारी सोच, हमारी राजनीति, हमारी पार्टी अधूरी है। तो मैं आप सारे लोगों से, जो अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, धर्मगुरु हैं इसमें बहुत सारे, कुछ बौद्धिक लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, अलग अलग फील्ड के माहिर लोग हैं। किसी का शेर है कि गमों की धूप में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है, ये दुनिया है यहां चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुकाकर चलना पड़ता है। दौर बदला है, चीजें बदली हैं, अब आपको पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा। नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो हाशिए पर ढकेल दिए जाएंगे, नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारी आंखें पूरे देश में ऐसे ऐसे मंजर देख रही हैं कि जब आप पूजा कर रहे हैं, आप इबादत कर रहे हैं, चर्च के अंदर खड़े हैं और एक झुंड आ रहा है, भीड़ आ रही है जो आप पे अटैक कर रही है और कोई एफआईआर तक करने को तैयार नहीं। ऐसा हो रहा है और सिर्फ आपके समाज के साथ नहीं, तमाम समाजों के साथ हो रहा है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि इस देश में डेमोक्रेसी को बचाइए। दुनिया के किसी भी देश में जब जब डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी कमजोर होगी तो जो पहला अटैक होगा वो माइनॉरिटीज पे होगा। ये कड़वी सच्चाई है, इसे समझ के चलिए। दुनिया के किसी भी देश में जब जब डेमोक्रेसी कमजोर होगी, कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर होगा, तो जो पहला अटैक होगा वो माइनॉरिटीज पे होगा। हो रहा है। तो जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करने की, डेमोक्रेसी को मजबूत करने की। और वो तब मजबूत होगा जब कुछ सरफिरे लोग, मैं सरफिरा शब्द इस्तेमाल करता हूं, जो ये बीड़ा उठाएंगे, जो ये सोच लेकर के निकलेंगे कि नहीं, हमें अपने समाज की लड़ाई लड़नी है, हमें अपने समाज को सक्षम करना है, हमें अपने समाज के लिए लड़ना है। जिस दिन आप ये त्याग देंगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे समाज को चाहिए, राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहिए, हमें, मुझे नहीं, हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहिए। जिस दिन आप मैं से हम का इरादा लेकर के निकलेंगे तो आपको राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी भी मिलेगी। उसके लिए कांग्रेस पार्टी आपको देने के लिए तैयार है, हमारा डिपार्टमेंट आपके साथ खड़ा है। और ये बातें मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, पिछले 1 साल में मैं लगातार इस बात की कोशिश कर रहा हूं। लिटिल फ्लावर जनता को, अपनी जनता को, अपने लोगों को, अपने समाज को जागरूक करिए। मैं जानता हूं कि बहुत सोफिस्टिकेटेड समाज रहा है, सब कुछ रहा है, लेकिन इतिहास बदला है, बदली है, राजनीतिक अप्रोच बदला है। लगभग फासिज्म आपके सामने खड़ा है, आपके दरवाजे पर खड़ा है। आप दरवाजा खोले ना खोले, वो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने दरवाजा बंद रखा हुआ है, बाहर क्या हो रहा है, हमें क्या मतलब, तो नहीं। अगर पड़ोस में आग लगी हो तो आप सुकून से नहीं रह सकते, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो मैं आप तमाम मसीह समाज के लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं, और हमारे दरवाजे आप डिफेंस मिनिस्टर बनाए, ये छोटी मोटी बात नहीं है। रिप्रेजेंटेशन देने में कभी कोई कोर कसर कांग्रेस पार्टी ने नहीं छोड़ी। मैं फिर चाहता हूं कि फ्रेश लोग आए, नए लोग आए, राजनीति में पार्टिसिपेट करें। राहुल जी लगातार देश में कह रहे हैं कि डरो मत, आप पे जुल्म हो रहा है तो मजलूम बनकर के चुप मत रहो, डरो मत, आगे बढ़ो और जुल्म के सामने खड़े हो जाओ। क्योंकि तानाशाह हमेशा डरपोक होते हैं। तानाशाही कहने में बहुत ताकतवर होती है, लेकिन असल में बहुत कमजोर होती है। तो आप अगर खड़े हो जाएंगे तो इस देश का सभ्य समाज, इस देश का बहुसंख्यक समाज भी आपके साथ खड़ा है। आज भी इस देश में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। जरूरत यह है कि उन्हें तलाशिए और उनसे कनेक्ट होइए। मैंने कहा ना, मैं पिछले तकरीबन 1.25 साल से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष हूं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि देश के हर राज्य में क्रिश्चियन कम्युनिटी को प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में रिप्रेजेंटेशन मिले। मैंने ये मैंडेटरी किया हुआ है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बना रहे हैं तो कोशिश करिए कि वर्किंग चेयरमैन या वाइस चेयरमैन क्रिश्चियन कम्युनिटी का बनाइए, सिख कम्युनिटी का बनाइए, क्योंकि हमें लोगों को जोड़ना है। हमारी कोशिश यही रही है, हमारा हमेशा से हमारा इतिहास यही रहा है कि हमने जोड़ा है लोगों को। महात्मा गांधी जी ने क्या किया, एक फकीर इंसान, बदन पे कपड़े भी नहीं, बहुत कम कपड़ों में एक लाठी लेकर के निकले तो पूरा देश जुड़ता चला गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, आगे बढ़ के लोगों को सीने से लगाया, लोगों को जोड़ा। हम उसी कोशिश में लगे हुए हैं, और इसी मिशन में राहुल जी क्या करने जा रहे हैं, कितना बड़ा मिशन लेकर के राहुल जी निकल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा हम शुरू कर रहे हैं 7 सितंबर से, और भारत जोड़ो यात्रा जानते हैं कितनी लंबी है, 3570 किलोमीटर, 3570 किलोमीटर पैदल वॉक करेंगे राहुल जी, पैदल चलेंगे कन्याकुमारी से कश्मीर तक। क्यों? क्योंकि उनका यह कहना है कि मौजूदा सरकार ने जिस तरह नफरत से देश को तोड़ने की कोशिश की है, हम भारत को जोड़ने के लिए पैदल निकलेंगे। हमारे मुल्क का हाकिम कहता है राहुल जी को कि वो तो शहजादे हैं। मैं तो हाकिम से कहना चाहता हूं कि आप तो 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं, हिम्मत है तो आइए राहुल जी की तरह 3500 नहीं सिर्फ 350 किलोमीटर पैदल चल के दिखा दीजिए, तब मैं समझूंगा
कि वो शहजादे हैं और आप जो है वो फकीर हैं। तो राहुल जी एक बड़े मिशन के साथ निकल रहे हैं। मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष की हैसियत से मैंने खुद कहा है कि मैं राहुल जी आपके कदम से कदम मिला करके आप 3570 चलेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं 3570.100 मीटर चलूं, ताकि हमारा योगदान जो है